मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते। तूफानों तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। दोस्तों, इसी कोटेशन के साथ संजू सर, आप अपने चैनल जीएस क्लासेस बाय संजू सर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि बहुत कम ही समय में 67 बीपीएससी मेंस, सीडीपीओ मेंस और डबलएओ मेंस होने वाला है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सांख्यिकी का प्रैक्टिस आप लोग के बीच ये शेयर किया हूँ। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बीपीएससी में एक क्वेश्चन अवश्य रहते हैं मेंस में, सांख्यिकी में। इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन पिछले क्लास में भी और अभी भी शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, समय का ना जाया करते हुए मैं आप लोग के बीच एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ सांख्यिकी का। चलिए दोस्तों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक गांव में 1000 परिवार हैं। प्रत्येक परिवार में औसत व्यक्तियों की संख्या 5.5 है। संपूर्ण जनसंख्या में 51% 51% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। कुछ पुरुषों में 60% साक्षर है, कुल पुरुषों में, और शेष निरक्षर है। गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या 1150 है तथा शेष निरक्षर है। तो दोस्तों, ये प्रश्न है और इसी के आधार पे निम्नांकित प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए, इसमें 4 प्रश्नों का संकलन है। आंकड़ों को एक उचित सारणी में प्रदर्शित करें। साक्षरों में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं? गांव में कितने प्रतिशत निरक्षर हैं? यदि 7 वर्ष से कम के सभी बच्चे निरक्षर हों तो गांव में साक्षरों का प्रतिशत क्या होगा? यदि 7 वर्ष से कम के बच्चे को 9 सम्मिलित किया जाए तो गांव में प्रतिशत 20 है। ठीक है दोस्तों, तो 4 प्रश्न है, इसको हम लोग हल करते हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न में ये अवश्य कर लेंगे। आप लोग को मेरी एक सलाह है कि जो कुछ दिया हुआ है प्रश्न में, जो दिया हुआ उसको पहले आप अंकित कर लें आंसर के समय। इससे आपको जो है, आपको प्रश्न में नहीं जाना पड़ेगा, सामने में रहेगा और आप हल करते जाएंगे। तो उसी तरह देखिए, गांव में परिवारों की संख्या 1000, औसत व्यक्तियों की संख्या 5.5। तो संपूर्ण जनसंख्या हो गया दोस्तों औसत संख्या गुना परिवारों की संख्या, गांव में परिवारों की संख्या। तो संपूर्ण जनसंख्या कितना हो गया? 5500, 5500। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आइए, संपूर्ण जनसंख्या में पुरुषों की संख्या प्रश्न के अनुसार 51% है। तो 5500 का 51% करेंगे तो 2805 होगा। जब 2805 में हम घटाएंगे इसको तो 2695 बच जाएगा। महिलाओं की संख्या तो हमारा पूर्ण, देखिए दोस्तों, संपूर्ण जनसंख्या निकल गया हमारा। संपूर्ण जनसंख्या में ये प्रश्न है, इसी में देखिए 51% है। और जब हम इसका 51% करेंगे तो 2805, ये पुरुषों की संख्या हो गया। अब कुल जनसंख्या हमारा है 5500, जिसमें पुरुष की संख्या यदि हम घटा देंगे तो हमको महिलाओं की संख्या निकल जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, साक्षर पुरुषों की संख्या। अब देखिए, हम पहले एक डाटा, चूंकि प्रश्न जो है, प्रश्न का वांटिंग है डाटा, तो डाटा में जितना भी चीज़ इससे निकल सकता है उसको हम पहले निकाल लेंगे। तो अब देखिए, साक्षर पुरुषों की संख्या जो है दोस्तों 60% है। किसका 60%? कुल पुरुष का। तो कुल पुरुष है 2805 हमारा निकला है। उसमें अगर साक्षर पुरुष 60% निकालेंगे तो 1683 संख्या में। तो कुल पुरुष 2805 में यदि 1683 साक्षर है तो निरक्षर पुरुषों की संख्या हम इसमें कुल जनसंख्या में इसको घटा देंगे। साक्षर को तो मेरा निरक्षर निकल जाएगा 1122। अब आइए दोस्तों, प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है कि 1150 जो है महिलाओं की संख्या है। तो निरक्षर महिलाओं की संख्या 2695 मेरा डाटा के अनुसार महिलाएं हैं। 1150 घटाएंगे तो निरक्षर महिला हो गई 1545। क्लियर दोस्तों? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, प्रश्न को कहता है कि एक सारणी बनाइए। तो हम सारणी बना दिए साक्षर, निरक्षर और कुल का। यहाँ पुरुष देख लिए, साक्षर हो गया 1683, निरक्षर 1122, कुल पुरुष में रह गया 2805। सेम केस महिलाओं में 1150 दिया हुआ, साक्षर में
1545 निरक्षर हुई, 2695। तो कुल हमारा साक्षर की संख्या हो गया 2833, निरक्षर उस गांव में 2667, और कुल जनसंख्या जो है हमारा निकला हुआ है 5500। तो मेरा यही सारणी बन गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ख कहता है कि साक्षरों में पुरुषों का प्रतिशत कितना है। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, यहाँ जो है 1683 होगा, 1683। ठीक है दोस्तों, जब इसका आप हल करेंगे 1683 का, तो इसमें 59.4 आंसर आपका आएगा। साक्षरों में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, साक्षरों में ध्यान दीजिएगा। कुल हमारा जो है 2833 है, उसमें इसका जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 59.4%। देख लीजिए साक्षर पुरुष कितना है, पुरुष हो गया 1683, या कुल साक्षर, साक्षर मतलब 2833 के अगेंस्ट में होगा, तो 1683 मेरा पुरुष है। चलिए दोस्तों यहां हो जाएगा 1683। हो जाएगा, 2833 कुल साक्षर है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गांव में निरक्षरों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, आप जो है साक्षर है 2833, उसमें घटा देंगे तो निरक्षरों की संख्या आपका आ जाएगा 48.49। अब आइए तीसरा प्रश्न जो अथी घ है, इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों। देखिए 7 वर्ष से कम के बच्चों को 9 सम्मिलित करके गांव पर करने पर गांव की संख्या क्या है। अब देखिए हमारा 7 वर्ष से कम बच्चों की संख्या है 20%, कहता है उसको मत सम्मिलित कीजिए। जब नहीं सम्मिलित करेंगे तो बच जाएगा 80%। तो 100 में हम घटा देंगे 20%, तो 20 बराबर 80, तो बच गया हमारा 80%। तो 80% के अगेंस्ट में हम ये करेंगे, तो 80% का जब लेंगे तो हमारा 7 वर्ष से कम को छोड़ देते हैं तो 4400 हुआ। तो अभिष्ट प्रतिशत क्या हो गया, गांव की जनसंख्या बच्चे को छोड़कर अभिष्ट प्रतिशत मांग रहा है दोस्तों, तो 2833 है, 4400 के अगेंस्ट में मांगा जा रहा है, इसलिए इसका टोटल, इसका कुल आंसर हो जाएगा 64.39। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा एक महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।